10 मीटर भी नहीं हुआ। भैया यही जाते हैं तुम ना? सीधा ये जा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और उम्मीद करते हैं कि चोपटा का लास्ट वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा होगा। और आज आ गए हैं हम तुंगनाथ ट्रैक के लिए। तुंगनाथ जी का मंदिर हमारे आराध्य देव शिव जी का है, जो कि 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ से तुंगनाथ जी के मंदिर की दूरी 3.5 किलोमीटर है और वहाँ से चंद्रशिला 1.5 किलोमीटर है। भगवान तुंगनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान सबका बेड़ा पार लगाए, दुनिया में सबको सुख संपन्नता है, संपत्ति प्रदान करे, हर इंसान खुश रहे। डिस्ट्रिक्ट से होता गया ना? हाँ, आपके तो कम दूर है। 10 मीटर भी नहीं हुआ। भैया यही जाते हैं तुम ना? सीधा ये जा। हम लोग फेफड़े हो गए खराब, धुआं मार मार के। जो ओम नमः शिवाय। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आगे हमारा त्रिचढ़ाई क्षेत्र है। बैग मिल दे। अरे मैं थाली में भी भूलती है। वैसे तो ये ट्रैक माइल्ड में आता है और चढ़ाई थोड़ी सीधी है। महादेव जी का नाम लेकर चलने से ये यात्रा थोड़ी आसान हो सकती है, इसलिए हम अब यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। और हमने यहाँ आने से पहले बहुत सारे लोगों से जितना सुना था चोपटा इतना सुंदर है उतना सुंदर है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि जितना सुना था उससे तो कहीं ज़्यादा सुंदर है, ग्रीनरी है। और यहाँ पर आने के बाद लगता है कि हाँ, हम महादेव जी के शरण में आ गए हैं। और उनकी एक वाइब्स है यहाँ पे जो कि आपको हमेशा रिलीजियस और हमेशा पॉजिटिव वाइब्स फील कराता है यहाँ पे। दोस्तों, आज मैं भगवान शिव के जिस प्राचीन मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस मंदिर को तुंगनाथ महादेव कहा जाता है। साथ में यह प्राचीन शिव मंदिर विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर है। उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के 5 प्राचीन मंदिर केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर और कल्पेश्वर महादेव भगवान शिव के इन सभी प्राचीन मंदिरों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। सभी पंच केदार मंदिरों में तुंगनाथ महादेव मंदिर को तीसरे नंबर पर रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन सभी प्राचीन शिव मंदिरों का निर्माण पांडवों ने महाभारत के युद्ध के समय करवाया था। महाभारत के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तुंगनाथ मंदिर का इतिहास सिर्फ महाभारत काल से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि यह स्थान का सीधा संबंध भगवान श्री राम और रावण से भी जुड़ा हुआ है।
कहा जाता है कि भगवान राम ने तुंगना से थोड़ी ही दूरी पर स्थित चंद्रशिला नाम की जगह पर ध्यान लगाया था और जिस समय भगवान इस स्थान पर निवास करते थे उस समय रावण ने भी इस स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। अब हम एक बार वापस महाभारत काल के समय में जाते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद ऋषि व्यास पांडवों से कहते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय तुम पांचों भाइयों ने अपने चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या की, इसलिए तुम सभी भ्रात हत्या के दोषी हो और तुम्हारे द्वारा किए गए इस पाप को सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ही क्षमा कर सकते हैं। व्यास ऋषि की बात को मानकर पांचों पांडव भगवान शिव की खोज में निकल जाते हैं, लेकिन भगवान शिव पांडवों द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में किए गए अपराध की वजह से बहुत अत्यधिक नाराज होते हैं। इस वजह से भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए एक बेल का रूप धारण कर लेते हैं और काशी में एक गुप्त जगह पर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए काशी पहुंच जाते हैं। उसके बाद भगवान शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हो जाते हैं और बाद में 5 अलग अलग भागों में प्रकट होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार काशी के अंतर्ध्यान होने के बाद भगवान शिव के धड़ का ऊपर वाला हिस्सा नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रकट होता है। वर्तमान में काठमांडू में स्थित भगवान शिव के मंदिर को पशुपतिनाथ कहा जाता है। इस मंदिर के अलावा भगवान शिव की पीठ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और नाभि मध्यमेश्वर और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट होती हैं। इस वजह से उत्तराखंड में स्थित इन सभी मंदिरों को पंच केदार कहा जाता है। पांचों पांडव इन सभी स्थानों पर भगवान शिव को अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं और वहां भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करते हैं ताकि वह सभी स्थान पर भगवान शिव की तपस्या कर सके, उन्हें प्रसन्न कर सकें। उसके बाद पांडवों द्वारा की गई तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव पांचों भाइयों को आशीर्वाद देते हैं और भ्रात हत्या के अपराध में मुक्त कर देते हैं। भगवान शिव को समर्पित तुंगनाथ मंदिर 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। मुख्य मंदिर की वास्तुकला केदारनाथ मंदिर के वास्तु के समान ही है। उत्तर भारतीय शैली से निर्मित तुंगनाथ मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति बनी हुई है। तुंगनाथ उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के पंच केदार मंदिरों में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ पर्वत श्रृंखला से ही मंदाकिनी और अलकनंदा जैसी नदी का निर्माण होता है। इन दोनों नदियों के अलावा तुंगनाथ पर्वत की चोटी यहाँ बहने वाली 3 झरनों का स्रोत माना जाता है, जिनमें से आकाशमणि नदी का निर्माण होता है। भगवान तुंगनाथ से लगभग 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर चंद्रशिला है। मतलब उसका पानी यूज करते हैं ना कैंप वगैरह के लिए, 1.5 साल का, इसलिए उसका लेवल नीचे चला गया। तो मेंटेन किया उसको, मतलब क्लीनिंग के लिए सब? क्लीनिंग वगैरह क्लीन साफ है, हाँ, लेकिन वो जो वाटर लेवल होता है ना, हाँ हाँ, हाई रहता तो मतलब उसका व्यू अच्छा दिखता। ओके, तो व्यू में इसलिए वो नहीं हो पाया। हाँ हाँ, व्यू होना चाहिए। तो यहाँ से कितना, इसे अपन नीचे उतरेंगे अपन चोपटा में, तो चोपटा से कितना दूर है? पहुँच पाएंगे फिर। नहीं, कितना दूर है चोपटा से? चोपड़ा से वो सारे जाएंगे 22 किलोमीटर। नहीं, चोपड़ा से 15-20 किलोमीटर होगा। हाँ, तो 20 बोई सामने दिख रहा है ना, सारे गाँव, सारी गाँव गए वहीं से 3 किलोमीटर ऊपर है देवरे, और वहाँ 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है वो। हाँ, सेम ऐसा ही है ट्रैक।
है ना, वो गांव तक से ऊपर जो ना जी, वो क्लाइम करना हमने, बाकी स्ट्रेट है। तो अच्छा अच्छा, वो जो गांव दिख रहा है हाँ वो सारे दिख रहा है ना, ओके ओके। उसके ऊपर आपने वो करना है, उसके बाद आपने स्ट्रेट जाना है लगभग लोग। तो और ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये तो पूरा वो है केदारनाथ है। ये तो वो है ना, स्टॉपवाल है केदारनाथ का ना, केदारनाथ वाला है। तो अभी तो केदारनाथ पूरा बंद हो गया ना, केदारनाथ तो बंद है, वहाँ किसी को एंट्री भी नहीं है वो। नहीं वो नहीं, केदारनाथ में अलाउ नहीं। ये चौखंबा है, चौखंबा, ये वाला, ये पीक जो है चौखंबा पीक बोल रहे हैं। तो चौखंबा पीक कितना दूर होगा यहाँ से, चोपटा से? चोपता से नहीं जाते जी, चौखंबा तो फिर केदारनाथ से ही निकलते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ मधमेश्वर से निकलते हैं। हाँ चौखंबा ये तो बद्रीनाथ, ये मधमेश्वर है ना, मधमेश्वर से जाते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर उत्तराखंड का टॉप व्यू जो वहाँ पर आता है, निधि क्या नाम है उसका? कहाँ? नीतिमाणा? निधिमा नहीं, टॉप व्यू तो चंद्रशिला से ही आता है। जो व्यू है ना, जो दिखना है हमने, हाँ वो तो ये है, जो आपको 360 देखना है, हाँ, वो यहीं से मिलेगा। अच्छा, वो ऐसा इतना हाइट पे कहीं नहीं है, ऐसा जो है ना ओपन नहीं मिलेगा आपको पूरा। नहीं, किसने बताया मेरे को कि अगर आपको जैसे ये स्नोफॉल देखनी, आइस देखनी है, तो उत्तराखंड का यहाँ से कम से कम वो नीतिमाणा जो है ना, नीतिमाणा में जा सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। वो तो अभी बारिश होती तो यहीं तो बहुत बर्फ होती नीचे तक। जी जी, यहाँ तो 3 फीट बर्फ रहती है अप्रैल तक। अप्रैल तक? हाँ रहती है, 2019 में अप्रैल तक यहाँ पर एसपी पूरा 3.5 फीट। हाँ हाँ हाँ, नेगेटिव आदमी हूँ कि मैं कौन सा माहेश्वरी है, हाँ, माहेश्वरी की जो बात है, मोटिवेशन, हाँ, उसमें मैसेज था, बोले नेगेटिव आदमी हूँ कि मैं उस माहेश्वरी को भी डिमोटिवेट कर सकता हूँ। ये कमर में रही सब, कमर में दिक्कत तो थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकी जा रहा हूँ, सब दर्द करने लगे। अभी तो मैं जब पहुँचूंगा ना, अगले दिन सुबह उठूंगा, उसको बोल दो नहीं तो तू जाके बोल देंगे ना बनाने के लिए, क्या बनाना है, बनाएंगे सोना कुछ भी तो बोलेंगे नहीं। एक गुट वाले भी अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे अपने तुंगनाथ जी भगवान के दर्शन के लिए निकल जा रहे हैं, और जो भी एक्सपीरियंस हम लेंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे, और आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। मैं इस वीडियो को कोई एडिट नहीं करने वाला, क्योंकि एडिट करने के बाद बहुत सारे चीज़ें शायद अलग तरीके देखने को मिलती है, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मैं इसको एक्चुअल जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो दिख रहा है बस वही है, जो दिखता वो नहीं होता कभी। चलो सांस वाली ये सब खुले रहते होंगे जब तक इनके दर्शन करें। हाँ, सब बंद हो गए, अब दुकान चलती नहीं होगी। अरे 4 पे आ रहे हैं, यहाँ पे सामान लाना रखना बहुत मुश्किल जाना, लाइफ भी इतनी ईजी थोड़ा ना होगी। ये समझ ले रात के टाइम क्या ही हाल होता है। अच्छा, तो इन लोगों ने बनाया कितना शानदार तरीके से ना, देख पत्थर के ऊपर ये सब, और कितना पुराना हो, सामान लेकर आना और रखना, हाँ मजा के। अपन बिना उसके यार अपने की ये कंडीशन है, उनको क्या हाल होता होगा। सब तो कुछ भी यूज टू हो जाते हैं वो लोग, लेकिन इतनी ऊंचाई पे लाना, तभी कोई चीज़ें महंगी होती है ना, तो वो महंगी एक्चुअली ठीक है, डिजर्व करती हैं, क्योंकि आदमी की लाना करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत होता है। फिर ये
अब से जो अपन चाय पीते नीचे 20 रुपए की, वो यहाँ मिलती है 60 रुपए की। लेकिन एक चीज़ उत्तराखंड में ना लोग मीठा बहुत पीते हैं चाय को। हमें से बताना पड़ेगा अपने को स्पेशली, अगर नहीं बताएंगे ना तो फिर वो चाय हमको ही पीनी पड़ेगी मीठी। हाँ अभी क्या करेंगे ना अपन लोग, तो यहाँ मिलेगा नहीं मिल्टन अपने को गर्म वाला। ये तो वही ओस की बूंदें जम गई है पूरी। लोग पानी कह रहे हैं, पानी है तो सही। कहाँ पानी था? ठीक है, पाइपलाइन से पानी जाता रहे, फैल भी रहे। जाने रास्ते जाने का यहाँ तक तो जा सकते हैं, इस पाइप तक तो। ये लोग, ये लड़के वगैरह नहीं है, ये लोग इसलिए यहाँ बैठे थे, उन्होंने यहाँ पानी दिया। मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता पानी। पानी का भी जरूरत नहीं है, अपनी पर एक ही बहुत बड़ी है। शकल की फोटो मत लियो। मैं बैठता हूँ, तब तक बैठा नहीं। बैठ ले, मेरी तू फोटो ले, मैं पानी लेके आता। अरे रामा, ये सही है फोटो भाई, फटी पड़ी है। फोटो ऐसी जगह लियो जहाँ पे कपड़ा लोगों को लगना चाहिए मैं कटिंग ट्रैक पे गया था।